जय माता की मित्रों। मित्रों, आज हम उपवास के बारे में बताएंगे क्योंकि अधिकांश लोग पूजा पाठ व्रत उपवास करते हैं। उपवास सच्चे अर्थों में क्या होता है और हमें क्यों करना चाहिए, उसको करने से क्या लाभ है। मित्रों, अधिकांश लोग उपवास का मतलब ही नहीं समझ पाते हैं। तो इसके लिए हम आपको एक छोटी सी कथा सुनाते हैं यहाँ, उसको आप सुनिए। आप उसके बाद उपवास के बारे में स्वयं ही जान जाएंगे। तो संत स्वामी कृष्ण महाराज वृंदावन के एक आश्रम में रहकर धर्म प्रवचन करते थे और वहाँ सदैव रहते थे। और उनकी सदैव प्रेरणा से सभी लोग देवोत्थान एकादशी मनाया करते थे, जिसको देवोत्थान बोलते हैं, उसको मनाते थे। और साधु संत उसी आश्रम में रहते थे। और साधु संत उस आश्रम के संचालक से उसी दिन यानी देवोत्थान के दिन ही झगड़ने लगे, क्योंकि एकादशी उपवास की खाद्य सामग्री जो तैयार हो रही थी उसको बनाने में थोड़ी देर हो गई थी। और ऐसे लड़ रहे थे कि जैसे आप भूखे मतलब मर रहे हों। इसलिए स्वामी जी ने जब यह दृश्य देखा लड़ाई झगड़े का, तो स्वामी जी बहुत दुखी हो गए। स्वामी जी ने कहा, ये कैसा धर्म का स्थान है या कैसा आश्रम है जो साधु लोग आपस में खाने के लिए लड़ रहे हैं। तो स्वामी जी ने क्रोध हुए साधुओं से कहा, आप लोग उपवास का सच्चा अर्थ नहीं समझ पाते। उपवास का सच्चा अर्थ समझ लेते तो इस प्रकार लड़ाई झगड़ा ना करते। उपवास का सच्चा अर्थ है प्रभु के समीप वास करने की साधना, यानी उपवास का स्वादिष्ट भोजन करना नहीं, प्रभु की समीपता से दूर ले जाने वाला कार्य है स्वादिष्ट भोजन। स्वादिष्ट भोजन जो करता है वो वासनाओं में लीन हो जाता है, प्रभु के करीब नहीं जा सकता वो। आप लोग साधु होकर झगड़ा कर रहे हैं, यह शोभनीय कार्य नहीं है। यह सुनकर सभी साधुओं को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और उन्होंने स्वामी जी से इसके लिए क्षमा मांगी। उन्हें उपवास का सच्चा अर्थ मिल गया जो उनके स्वामी जी ने बताया था। मित्रों, इस प्रकार आपको भी उपवास करते हुए प्रभु में लीन रहना चाहिए और प्रभु की निकटता स्वीकार करना चाहिए। मित्रों, यही सच्चा उपवास है और इसी से आत्मा निर्बल होती है। जय माता की मित्रों, आपके ऊपर माता की कृपा बनी रहे।